हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। न्यू पैटर्न में नेक डिजाइन बनाने के लिए हमने 13.5 इंच लंबा और 12 इंच चौड़ा एक बकरम लिया है। बीच में से बकरम को फोल्ड करके यहाँ 5 इंच की चौड़ाई पे टिक लगाएंगे। फिर डिजाइन को बनाने के लिए यहाँ पर हमें 13 इंच की लंबाई पे ऐसे टिक लगानी है। स्केल की सहायता से यहाँ लाइन को तिरछी में ऐसे ड्रॉ करेंगे। अब हमें गोल शेप में चूड़ी या ढक्कन लेना है, जिसे लाइन के ऊपर ऐसे लगाकर हाफ गोल शेप के पैटर्न में डिजाइन को ड्रॉ कर लेंगे। डिजाइन को ड्रॉ करने के बाद फ्रेंड्स, अब हम इसकी कटिंग करेंगे, जिसकी स्टार्टिंग हमें यहाँ से करनी है। अगर आपको ये डिजाइन पसंद आए तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताना ना भूलिएगा। डिजाइन की ऐसे कटिंग करने के बाद हम इस डिजाइन को इस्त्री की सहायता से कपड़े के ऊपर ये देखिए ऐसे चिपका देंगे। सेम साइज का एक और कपड़ा हमें डिजाइन के नीचे लगा देना है। फिर जिस शेप में हमारी डिजाइन है, बिल्कुल उसी शेप में हम डिजाइन के ऊपर ऐसे सिलाई करेंगे। ध्यान रखिएगा, जिस शेप में हमारी डिजाइन है बिल्कुल उसी शेप में सिलाई करनी है। सिलाई चलाते हुए हमारी ये लाइन कंप्लीट हुई। अब हमें यहाँ से धागे को कट कर लेना है। सिलाई के हल्के से बगल में हम एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से ऐसे कट करेंगे। ध्यान रखिएगा, आपकी सिलाई कट नहीं होनी चाहिए। सारे डिजाइन की कोने की साइड में हल्का हल्का ऐसे कट करेंगे। अब हम इस डिजाइन को फ्रेंड्स फोल्ड करके सीधा करेंगे। मैंने इस डिजाइन से रिलेटेड ट्राउजर और स्लीव्स का डिजाइन भी बनाया है, जिसकी वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये देखिए, हमने सारे डिजाइन को फ्रेंड्स परफेक्ट शेप में ऐसे सीधा कर लेना है। फिर इसे अच्छे से बैठाने के लिए हम इस डिजाइन को इस्त्री कर लेंगे। यहाँ बीच में ऐसे टिक लगा लेंगे। अब हम स्केल की सहायता से लाइन को तिरछी में ऐसे ड्रॉ करेंगे। सारे डिजाइन की कोने की साइड से लाइन को ऐसे ड्रॉ करना है। अगर आपको ये डिजाइन पसंद आए तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताना ना भूलिएगा। ये देखिए, ऐसे लाइन को ड्रॉ करने के बाद अब हम बीच में से ऐसे फोल्ड करेंगे। यहाँ से हम 3 इंच की चौड़ाई पे टिक लगाएंगे। फिर हमें गले की लंबाई 5.5 इंच नाप कर टिक लगानी है। स्केल की सहायता से लंबाई और चौड़ाई पे लाइन को ड्रॉ करेंगे। फिर हल्का सा गोल शेप में यहाँ पर लाइन को ड्रॉ करेंगे। इस लाइन पे हमें कपड़े को ऐसे कट करना है। ये देखिए, हमने डिजाइन की ऐसे कटिंग की है। अब हम इस डिजाइन को सूट के कपड़े पे अटैच करेंगे। ऐसे बराबर में अच्छे से लगाते हुए जिस शेप में हमने डिजाइन की कटिंग की है, बिल्कुल उसी शेप में हम यहाँ से सिलाई करेंगे। जब आप सिलाई करिएगा तो आपको ध्यान रखना है, आपका डिजाइन इधर उधर घसकना नहीं चाहिए। अब हम धागे को कट करेंगे। सिलाई के हल्के से बगल में हमें एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। हमें इस डिजाइन को और भी सुंदर बनाने के लिए लेस लेना है। लेस में से फ्रेंड्स हम फ्लावर को ऐसे अलग कर लेंगे। फिर जो हमने फ्रेंड्स डिजाइन के ऊपर लाइन को ड्रॉ किया है, उस लाइन के ऊपर हमें दूसरे कलर के धागे से सिलाई करके फ्लावर को लगाना है। ये देखिए, ऐसे सिलाई करनी है। यहाँ पर फ्लावर को ऐसे लगाएंगे और जो हमारा लाइन है उसके ऊपर सिलाई करके फ्लावर को डिजाइन में अच्छे से अटैच कर लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से आपको सिलाई करनी है। एक के बाद एक सारे लाइन के ऊपर हम फ्लावर को लगाएंगे। ये बहुत ही इजी ट्रिक है फ्रेंड्स इस डिजाइन को तैयार करने का। अगर आपको ये डिजाइन पसंद आए तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताना ना भूलिएगा। ये देखिए, कितना सुंदर लग रहा है। सारे लाइन के ऊपर हमने सिलाई कर ली है। अब हम डिजाइन को उल्टा करके उरे भी कटा हुआ एक लंबा सा कपड़ा लेंगे। इस कपड़े की चौड़ाई 2 इंच है। बीच में से कपड़े को फोल्ड करके यहाँ पर लगाएंगे और जिस शेप में हमने गले की कटिंग की है
बिल्कुल उसी शेप में कपड़े को ऐसे लगाकर हम सिलाई कर लेंगे। सिलाई चलाते हुए हमारी ये लाइन कंप्लीट हुई। अब हम यहाँ से धागे को और एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे। फिर ये देखिए डिजाइन को हम सीधा करेंगे और यहाँ से इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करके ऊपर की साइड से सिलाई करेंगे। सिलाई करते समय ध्यान रखिएगा हमारा फोल्ड किया हुआ कपड़ा एक साइज में होना चाहिए, कहीं चौड़ा और कहीं पतला नहीं होना चाहिए। ये देखिए हमारी ये लाइन कंप्लीट हुई। यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। नेक डिजाइन फ्रेंड्स हमारा बन के रेडी हो गया है। जब आप इसे फिटिंग साइज देकर पहनेंगी तो ये देखिए पहनने के बाद डिजाइन का लुक कितना प्यारा है।